बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था, डियर स्टूडेंट्स, हमने कल स्टार्ट किया था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम कर रहे थे। तो उसमें हमने स्टार्ट किया था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, और कल ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने एक लेक्चर में किया था नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या है और नेबरिंग ग्रुप किस तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। उसी से आगे जो है वो नेक्स्ट हम ज़रा ये डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन। ऑलमोस्ट एनी न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों एंड विच इज़ सुटेबली लोकेटेड इन ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन प्रोवाइड असिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ईथर्स, सल्फाइड्स, कार्बोक्सिलेट्स, अमाइंस, एस्टर एट्सेट्रा। अगर सबस्ट्रेट में ये ग्रुप हों, ईथर्स हों, सल्फाइड्स हों, कार्बोक्सिलेट्स हों, अमाइंस हों, तो ये ग्रुप जो है वो असिस्टेंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर सबस्ट्रेट के साथ ये ग्रुप अगर जुड़े हुए हों तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, एनजीपी इफेक्ट शो कर सकते हैं और रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर सकते हैं। For steric reasons, participation is only effective when the interaction involves 3 or 5 member cyclic intermediate। वो कहता है जी स्टीरिक रीजन्स की वजह से, कुछ रुकावटी, कुछ हर्डल्स की वजह से, कुछ स्टीरिक इंट्रैक्शंस की वजह से जो पार्टिसिपेशन है, जो नेबरिंग ग्रुप का जो अफेक्ट है, वो उसी सूरत में ज़्यादा अफेक्टिव होगा जब जो इंटरमीडिएट उस रिएक्शन में बनेगा, जो कि हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 3 मेंबर या 5 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट अगर हो तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ज़्यादा अफेक्टिव होगी, या मैक्सिमम 6 मेंबर तक का जो है वो इंटरमीडिएट अगर बन जाए तब भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है वो चलेगी, अफेक्ट करेगी। अगर इससे ज़्यादा वाला इंटरमीडिएट, ज़्यादा मेंबर्स वाला साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा तो उसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का इफेक्ट नहीं होगा। फॉर द नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन टू बी ऑपरेट, द नेबरिंग ग्रुप मस्ट बी suitably placed stereochemically also with respect to the लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप के लिहाज से सबस्ट्रेट में जो है वो नेबरिंग ग्रुप जो है एक मखसूस स्पेस अरेंजमेंट के साथ होना चाहिए। अगर वो स्पेस अरेंजमेंट में नहीं है, मौजूद है लेकिन उस स्पेस अरेंजमेंट में नहीं है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन या नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट ज़्यादा मौसर नहीं होगा। तो किस स्टीरियो अरेंजमेंट में ये होना चाहिए, स्टीरियो केमिकल किस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, स्पेस अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए नेबरिंग ग्रुप का। दिस इज़ द ट्रांस कन्फिग्रेशन एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी जो लिविंग ग्रुप है उसके लिहाज से जो नेबरिंग ग्रुप है सबस्ट्रेट में ट्रांस पोजिशन पे, ऑपोजिट साइड पे होना चाहिए। अगर ऑपोजिट साइड पे होगा तो नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों और कैसे ऐसा हो, क्यों, इसकी वजह क्या है, ये हम एग्जांपल्स में ही ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर होगा आपको ज़्यादा बेटर तरीके से कि ट्रांस कन्फिग्रेशन क्यों ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिक्वायर्स द पार्टिसिपेंट ग्रुप एंड लिविंग ग्रुप टू बी एंटी कोप्लेनर। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए चाहिए कि जो लिविंग ग्रुप है और जो पार्टिसिपेंट ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे एक दूसरे के मुखालिफ हो सबस्ट्रेट में। दिस ज्योमेट्री प्रिवेल्स ओनली इन ट्रांस आइसोमर्स, ये ज्योमेट्री ट्रांस आइसोमर्स में ही पॉसिबल है। देयरफॉर द ट्रांसफॉर्म परमिट्स रेडी अटैक एट द रेयर ऑफ द ब्रोसाइलेट ग्रुप। ब्रोसाइलेट एक सबस्ट्रेट है, यानी बेंजीन के साथ अगर ब्रोमीन अटैच हो तो उसको ब्रोसाइलेट कह देते हैं। ब्रोसाइलेट ग्रुप की में वो बैक साइड से जो है वो अटैक कर सकता है जो नेबरिंग ग्रुप है, बाई हैलोजन, अपने हैलोजन एटम की वजह से। बट दिस इज नॉट सो फार दिस इज फॉर्म, लेकिन ये सिस फॉर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। विच कैन रिएक्ट ओनली बाई दी स्लोअर SN2 पाथवे। अगर सिस फॉर्म में होगा तो वो फिर स्लोअर SN2 पाथवे होगा, नेबरिंग ग्रुप इफेक्ट नहीं होगा। दस ट्रांस आइसोमर रिएक्ट्स फास्टर दैन दी सिस आइसोमर। तो इस वजह से ट्रांस आइसोमर जिसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से वर्क करेंगे एज कम्पेयर टू सिस आइसोमर। हेटेरोएटम्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन with pair of electrons or double bond can attack the carbon undergoing the substitution from back side। तो ये नेबरिंग ग्रुप में अगर ये एटम्स होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़े हुए होंगे,
तो ये उस कार्बन पे जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है उसके ऊपर बैक साइड से अच्छे तरीके से अटैक कर सकते हैं। पुशिंग आउट द डिपार्टिंग ग्रुप टू गिव अ साइक्लिक इंटरमीडिएट, और जो डिपार्टिंग ग्रुप है, जो लिविंग ग्रुप है, उसको पुश करेंगे और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट डेवलप करेंगे। दिस इन टर्न अंडरगोज अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल। देखें, एक तो सबस्ट्रेट में जो नेबरिंग ग्रुप है वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा और उस कार्बन जिसके साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर अटैक कर सकता है। उस पर अटैक करने के बाद साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा तो फिर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल जो है फिर अटैक करेगा दोबारा, एक नया मतलब ब्रूनी जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा टू गिव द प्रोडक्ट विद रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कन्फिग्रेशन रिटेन रहेगी। यानी SN2 इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में जो भी अटैक होगा वो SN2 मैकेनिज्म के तहत होगा। पहला नेबरिंग ग्रुप जो है वो अटैक करेगा, फिर दोबारा पहले नेबरिंग ग्रुप जो है वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, फिर बाद में एक्सटर्नल ग्रुप जो है वो भी SN2 मैकेनिज्म के तहत करेगा। तो इस तरह कन्फिग्रेशन जो है वो रिटेन करेगी। हमने तो SN2 में पढ़ा था कि कन्फिग्रेशन इन्वर्ट करेगी, लेकिन वो सिंगल एक ही दफ़ा जहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं है वहाँ 100% इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन है। लेकिन जहाँ पे नेबरिंग ग्रुप आ जाएगा उसका इफेक्ट होगा, वहाँ पे कन्फिग्रेशन जो है, स्पेस अरेंजमेंट जो है वो रिटेन रहेगा। रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन रिजल्ट्स बिकॉज बोथ द फॉर्मेशन एंड ओपनिंग ऑफ द साइक्लिक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व्स एन SN2 अटैक। यानी दोनों में जब इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या एक्सटर्नल करेगा तो दोनों में SN2 मैकेनिज्म जो चलेगा, SN2 अटैक ऑन कार्बन विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। लेकिन SN2 में होती है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, लेकिन यहाँ पे दो अटैक होंगे, पहले इन्वर्जन वाला अटैक फिर दोबारा फिर रिटेंशन वाला अटैक आ जाएगा। सिंस 2 सच अटैक्स आर इन्वॉल्व, इस तरह के दो अटैक्स उस कार्बन पे होंगे जिसके साथ लिविंग ग्रुप होगा। द नेट रिजल्ट इज ओवरऑल रिटेंशन, तो नेट रिजल्ट जो है वो रिटेंशन का होगा। देखें कि पहला अटैक होगा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का जिससे इन्वर्जन होगी, फिर एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, फिर दोबारा फिर जो है वो इन्वर्जन रिवर्स होगी और रिटेंशन ही रह जाएगी। दस द नेबरिंग ग्रुप असिस्टेड डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस कंसिस्ट essentially of SN2 neighboring group. Sister displacement process consists essentially the SN2 substituent. In the first step, the neighboring group acting as an internal nucleophile. पहले स्टेप में जो नेबरिंग ग्रुप है वो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है। In the first step, the neighboring group acting as an internal nucleophile pushes out the leaving group and forms a cyclic intermediate. In the subsequent step, यानी next step, the external nucleophile displaces the neighboring group by a backside attack. The neighboring group goes back to its original position. जैसे neighboring group जो है वो अपनी original position पे वापस चला जाता है। तो dear students, that is the explanation of NGP, neighboring group participation, जिससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें कन्फिग्रेशन रिटेन करेगी। दो SN2 अटैक होंगे, एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का फिर एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल का। तो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।